जरा सोचो, इंडिया में एक आम मंगलवार, ट्रैफिक जाम, चाय वाले अपनी चाय बना रहे हैं, कबूतर उड़ रहे हैं। अचानक धूम, आसमान से एक स्पेसशिप उतरता है और एकदम भीड़ भरे बाजार के बीचों बीच लैंड करता है। लोग रुक जाते हैं, घूरते हैं और अपने सर खुजाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। फिर स्पेसशिप का दरवाजा खुलता है। बाहर निकलते हैं कोई छोटे हरे आदमी नहीं, बल्कि कुछ और भी अजीब। जरा सोचिए, 3 आंखों वाला बैंगनी रंग का प्राणी और पहने हुए है जो देखने में बिल्कुल लुंगी लग रही है। अरे भाई, ये क्या देखना पड़ रहा है? एक अंकल हैरानी से चिल्लाते हैं। वहीं एक आंटी भी मौके पर चौंका मारती हैं। लगता है ससुराल से रिश्तेदार आए हैं। अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई इन अनापेक्षित मेहमानों को पास से देखने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच एलियंस भी चारों ओर देखते हैं और हैरान होते हैं। उन्हें क्या पता, उनका इंडियन एडवेंचर अभी शुरू ही हुआ है। हमारे एलियन दोस्त अभी भी इस हंगामे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उनकी नजर एक मुस्कुराते हुए चाय वाले पर पड़ती है। वो अपनी गर्मा गर्म केतली की तरफ इशारा करते हुए उन्हें इंडिया का सबसे पसंदीदा पेय चाय ऑफर करते हैं। एक बहादुर एलियन अपने साथियों के बहुत प्रोत्साहन के बाद ये गर्मा गर्म चाय ट्राई करने का फैसला करता है। एक घूंट और उसकी तीनों आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। ये तो कमाल की चीज है। वो उनके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। हर कोई अपने पसंदीदा स्ट्रीट फूड इन अतरंगी मेहमानों के साथ शेयर करने को आतुर है। एलियंस की खबर गली क्रिकेट खेल रहे बच्चों तक पहुंचती है। हमेशा चैलेंज के लिए तैयार, वो इन अतरंगी मेहमानों को अपने साथ खेलने के लिए बुलाते हैं। शुरुआत में तो एलियंस थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर मान जाते हैं। एक लंबे दुबले पतले एलियन में बॉलिंग का गजब टैलेंट निकलता है। वो इतनी तेजी और सटीकता से बॉल स्पिन करता है कि बैट्समैन को कुछ समझ ही नहीं आता। क्लीन बोल्ड, अंपायर चिल्लाता है और खुद भी अविश्वास। मुकाबले और एक अलग ग्रह से आए इन अजीबोगरीब क्रिकेट प्रेमियों के लिए नए सम्मान के साथ शहर घूमते हुए हमारे एलियन दोस्त एक ऑटो रिक्शा में सवारी करने का फैसला करते हैं। भैया, प्लेनेट मार्स का रास्ता बता दो, एक एलियन पूछता है, बिल्कुल सीरियस होकर। ऑटो ड्राइवर पहले तो कुछ नहीं बोलता, फिर जोर से हंसने लगता है। अरे सर, ये अर्थ है, मार्स नहीं। वो हंसी रोकते हुए कहता है, वहां जाने के लिए तो रॉकेट चाहिए। एलियंस कंफ्यूज तो हैं, लेकिन हार नहीं मानते। अपनी बात टूटी फूटी हिंदी और हाथों के इशारों से समझाने की कोशिश करते हैं। ऑटो ड्राइवर, नेक दिल इंसान, भाषा की बाधा के बावजूद धैर्य से समझने की कोशिश करता है। वो अपना स्मार्टफोन निकालता है, उन्हें गूगल मैप्स दिखाता है और आसमान की तरफ इशारा करता है। रॉकेट, स्पेसशिप, समझ रहे हो? वो कहता है, दोनों के बीच की भाषा की खाई को पाटने की कोशिश करते हुए। एलियंस आखिरकार स्थिति को समझ जाते हैं और ऑटो ड्राइवर के साथ ठहाका लगाते हैं। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे अलग अलग भाषाएं और संस्कृतियां होने के बावजूद हंसी और हास्य हमें हमेशा जोड़ सकते हैं। सेक्शन 5, बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर एलियन की यादें।
बॉलीवुड का अनुभव लिए बिना इंडिया की कोई भी यात्रा पूरी नहीं होती। हमारे अतरंगी मेहमान खुद को लोकल सिनेमा में पाते हैं, जहां वो चकाचौंध भरे डांस मूव्स, ड्रामेटिक डायलॉग्स और कर्णप्रिय गानों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक एलियन जो खास तौर पर भावुक दृश्यों से प्रभावित होता है कि आंख से आंसू छलक आते हैं, या फिर हम कहें कि आंसुओं का एलियन वर्जन। इतना ड्रामा, इतना रोमांस, तुम्हारे फिल्मों में जान है, वो चिल्लाता है, पूरी तरह से सिनेमाई अनुभव में खोया हुआ। बॉलीवुड से प्रेरित होकर एलियंस ने इंडिया में अपने एडवेंचर पर अपनी एक छोटी फिल्म बनाने का फैसला किया। वो तो अपनी इस इंटरगैलेक्टिक फिल्म में लोकल टच लाने के लिए एक पानीपुरी वाले को भी स्पेशल अपीयरेंस के लिए मना लेते हैं। उनकी फिल्म, जो साइंस फिक्शन और बॉलीवुड मसाला का मजेदार मिश्रण है, उनके ग्रह पर हिट हो जाती है। किसे पता था कि एलियंस को ड्रामा और डांस इतना पसंद आएगा। अगला स्टेशन अंधेरी। एलियंस ने मुंबई लोकल ट्रेन में सफर करने का फैसला किया। ट्रेन में वो खुद को कॉलेज स्टूडेंट्स और एक आंटी के बीच फंसा पाते हैं। ट्रेन झटके से चलती है। एक एलियन अपना बैलेंस खो देता है। भैया, आपके पैर में तो एंटीना है, एक यात्री चिल्लाता है, एंटीना की तरफ इशारा करते हुए। एक और एलियन गलती से किसी की वेग खींच लेता है। पूरा कंपार्टमेंट हंसी से गूंज उठता है। एलियंस ट्रेन के सफर से बाहर निकलते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे वो जल्दी नहीं भूलेंगे। सेक्शन 7, दिल सोने का, एंटीना लोहे का। एलियन मीट्स दादी। एलियंस में से एक, जिसे घर की याद आ रही है, अकेले ही घूमने निकल जाता है। वो एक पार्क में पहुंचता है जहां उसे एक दयालु दादी कबूतरों को दाना खिला रही होती है। वो उनके बगल में बैठ जाता है, उनकी शांत आभा से आकर्षित होकर। दादी एलियन के असामान्य रूप से बेफिक्र उसे बिस्कुट ऑफर करती है। वो इशारों और मुस्कान के जरिए बात करते हैं, एक ऐसी शांत समझदारी का पल साझा करते हैं जो भाषा की सीमाओं से परे है। एलियन दादी के प्यार और करुणा से भावुक हो जाता है और उन्हें अपने ग्रह पर अपने परिवार का होलोग्राम दिखाता है। दादी बदले में उसे अपने परिवार की कहानियां सुनाती है। उनके अनमोल वचन घर की याद में खोए एलियन के दिल को छू जाते हैं। ये इस बात की याद दिलाता है कि दया और सहानुभूति सार्वभौमिक भाषाएं हैं जिन्हें अलग अलग दुनिया के लोग भी समझते हैं और उनकी सराहना करते हैं। सेक्शन 8, इंटरस्टेलर ज्ञान सितारों से सीख। एलियंस पृथ्वी से जाने की तैयारी करते हैं और अपने नए दोस्तों को ज्ञान देते हैं। वो एकता, दया और जीवन की खुशियों की सराहना करने के बारे में बताते हैं। हम यहाँ ज्ञान की तलाश में आए थे, लेकिन हमें मानवीय संबंध मिले। आपने हमें हंसी और प्यार का असली मतलब सिखाया है। एलियंस की यात्रा हालांकि छोटी है, लेकिन अमिट छाप छोड़ जाती है। सेक्शन 9, विदाई। दूर से आए दोस्तों, जब तक हम फिर न मिलें। जाने का दिन आ गया है। स्पेसशिप के पास एक भीड़ जमा हो जाती है जो अपने अतरंगी दोस्तों को अलविदा कह रही है। गले मिलना, आंसू और संपर्क में रहने के वादे किसी न किसी तरह से होते हैं। जैसे ही स्पेसशिप आसमान में ऊपर उठता है, अपने पीछे स्टारडस्ट का निशान छोड़ता हुआ हर कोई अलविदा कहता है। उनके दिल उदासी और कृतज्ञता के मिले जुले एहसास से भरे हुए हैं। पृथ्वी नामक उस छोटे से नीले ग्रह को पीछे छोड़कर जो उनकी असाधारण यात्रा से हमेशा के लिए बदल गया है। सेक्शन 10, ऊपर देखना। एक बदला हुआ नजरिया। जीवन अपनी सामान्य लय में लौट आता है।
ट्रैफिक जाम फिर से शुरू हो जाते हैं, चाय वाले अपनी गर्मा गर्म चाय परोसते रहते हैं और कबूतर, हाँ, वो कबूतर ही बने रहते हैं। लेकिन कुछ तो बदल गया है। लोग अब थोड़ा ज्यादा आसमान की तरफ देखते हैं। उनकी आंखें कौतूहल और संभावनाओं से भरी होती हैं। एलियंस की यात्रा ने उनके दिमाग को ब्रह्मांड की विशालता और हमारे ग्रह से परे मौजूद अनंत संभावनाओं के लिए खोल दिया है। ये अनुभव इस बात की याद दिलाता है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। तब तक हम ऊपर देखते रहते हैं। हमारे दिल आशा और ब्रह्मांडीय संबंध की भावना से भरे हुए हैं।